being conducted by the Aam Aadmi Party. Let's listen in. इस विधायक पे, इस मंत्री पर, इस नेता पर केस किया और दिल्ली पुलिस की, सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कई बार कोर्ट ने कड़ी निंदा करी। कुछ दिन पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया। उस गिरफ्तारी को लेकर आज तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट में सिर्फ उनसे पूछताछ कर रहे हैं। उनको 2 महीने हो गए जेल में रहते हुए, लेकिन अभी तक ईडी उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई है। कुछ महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी ने ये खुद घोषणा भी कर दी थी कि उन्हें अलग अलग जगह से सूत्रों से पता चला है कि सत्येंद्र जैन जी के बाद अगला टारगेट मनीष सिसोदिया जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने तो विधानसभा में भी अपने भाषण में कहा कि सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने के बाद अब केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करे। मैं आज केंद्र सरकार से पूछना चाहूंगी, कौन है ये मनीष सिसोदिया जिनके खिलाफ आज आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो? अब केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करेगी। मैं आज केंद्र सरकार से पूछना चाहूंगी, कौन है ये मनीष सिसोदिया जिनके पूरे देश की तरह दिल्ली के भी सरकारी स्कूल बर्बाद थे। वो मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली में पढ़ने वाले 20 लाख से ज्यादा गरीब बच्चों का भविष्य बदला है। 7 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी तो पूरे देश की तरह दिल्ली के भी सरकारी स्कूल बर्बाद थे। क्लासरूम में टीचर नहीं होता था, बैठने के लिए डेस्क नहीं होता था, पीने के लिए पानी नहीं होता था, टॉयलेट नहीं होता था, बच्चों के पास किताबें नहीं होती थी। लोगों को पता था कि अगर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डाला तो उसका भविष्य खत्म है। गरीब से गरीब इंसान भी सिर्फ मजबूरी में अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता था, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां पे कोई पढ़ाई नहीं होती। गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे अपना परिवार, अपना पेट काट कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे, क्योंकि इन्हीं सरकारों ने सरकारी स्कूल तबाह करके रख दिए थे। ये वही मनीष सिसोदिया हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले इन लाखों बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया है। ये वही मनीष सिसोदिया हैं जिनके नेतृत्व में पिछले 5 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूल से बेहतर आ रहे हैं। ये वही मनीष सिसोदिया हैं जिनके नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। ये वही मनीष सिसोदिया हैं जिनके नेतृत्व में हर साल अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों से हजारों बच्चों का एडमिशन IIT, JEE, नीट के माध्यम से देश के बड़े बड़े मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है। लेकिन मोदी जी की केंद्र सरकार को यह कैसे पचेगा? मोदी जी की सरकार को यह कैसे पचेगा कि दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है? मोदी जी को यह कैसे पचेगा कि दिल्ली में गरीब और मिडिल क्लास लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है? The Lieutenant Governor of Delhi has now recommended CBI to probe into the Delhi excise policy of Chief Minister Arvind Kejriwal. The Lieutenant Governor Shri V.K. Saxena has now recommended for a CBI investigation into the contentious Delhi excise policy of 2021 to 22 of the Arvind Kejriwal government. Now, this seems to be the latest flashpoint. Why is the new excise policy under the Delhi government now coming under this scanner? LG has recommended a CBI probe into this particular policy. This is the violation of crime of SI. This is the violation of Transaction of Business Rules 1993, Delhi Excise Act 2009. Now, even LG is believing after the report of Chief Secretary there is something that is not appropriate, that is not right, and that's the reason why CBI probe has been recommended by Lieutenant Governor